जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसमें करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप लोग एक चीज याद रख लीजिएगा, आइलेट। ठीक है, याद कीजिए आइलेट, याद होगा। अब हमने समझ के चलते कि आप 12 नहीं जानते, कुछ छोड़ दिया। ठीक है, आइलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अल्जेब्रिक या फिर अरिथमेटिक वही हुआ, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब देखिए इनवर्स मतलब जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कुछ भी इनवर्स रहा तो इनवर्स में आ जाएगा। ठीक, लॉगरिथमिक में लॉग एक्स, चाहे लॉग एक्स प्लस वन या फिर एल एन एक्स, कुछ भी रहा तो लॉगरिथमिक। अरिथमेटिक या फिर अल्जेब्रिक, दोनों ही सेम ही हुआ। अल्जेब्रिक या फिर अरिथमेटिक में आपका एक्स, एक्स का पावर 0 या फिर कोई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, एक्स का पावर 1/3, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस, इस टाइप में रहा तो ये अल्जेब्रिक हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इस टाइप पे ट्रिग्नोमेट्रिक। और एक्सपोनेंशियल में ई का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, इसमें होगी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को एकदम प्यार से आप लोग याद करिए, क्या, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, जिसमें से आप पहले पता कीजिए कि फर्स्ट और सेकंड कौन है, मतलब कि एफ एक्स जी एक्स, जो अभी सिंपल समझिए अभी। ठीक है, जो फर्स्ट या सेकंड, मतलब जैसे कि एफ एक्स में ये एग्जांपल, जैसे साइन एक्स, साइन 3x और x आ रहा है, तो x किस में हो जाएगा, देखिए x आ जाएगा आपका अल्जेब्रिक में, a पे आ रहा है, और साइन आ रहा है आपका इस पे। तो जो पहले आएगा, जैसे कि x वाला टर्म अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, जो इसमें आइलेट में जो पहले आएगा उसको आप फर्स्ट मान लेंगे। तो x आपका अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको आप मान लेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, तो उसी टाइप में तो एफ एक्स मान लेता है, अभी फर्स्ट है, इसका सेकंड, तो फॉर्मूला याद कीजिए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाला। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आप कर लिए, यहाँ पे मन में कीजिएगा या फिर यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाला एज इट इज लिखिएगा, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन, बीच में आएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन। फिर से सुनिए, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या करना आपको, जो फर्स्ट वाला एज इट इज लिए थे उसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बाई डी एक्स, जो फर्स्ट वाला उसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जो ये इंटीग्रेशन किया बस सेम इंटीग्रेशन और dx, बस खत्म। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग साथ साथ क्वेश्चन बनाते जाते ताकि आप लोग अच्छा समझ में आए। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या हमारा, x साइन 3x dx। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि आपका फर्स्ट और सेकंड क्या होगा बताइए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग डिफरेंशिएशन में u भी रहता था तो u को पहले ले लेते थे, v को कर देते थे, फिर v को लेते थे, u का कर देते थे। तो इसी में प्रोडक्ट में, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब प्रोडक्ट रहेगा, उसको पार्ट बाय पार्ट करते करते सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए, तो x आ गया आपका यहाँ पे अल्जेब्रिक पे, और साइन x आ गया ट्रिगो में। तो अल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो हम लोग x को लेंगे फर्स्ट और साइन x को सेकेंड। फॉर्मूला में क्या बताया, फर्स्ट वाला एज इट इज, तो फर्स्ट वाला को लिख लीजिए एज इट इज, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, मतलब साइन 3x का इंटीग्रेशन। ठीक है, बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, अब फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जो जिसको आप छोड़े एफ एक्स, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो यहां पे लिखे वही चीज, मतलब पूरा उठा दीजिए यहीं पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। बस फॉर्मूला एक बार लिख गए, बस सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब सारा यहाँ पे x साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या बताती है, याद कीजिए, को माइनस कॉस 3x/3। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस ये इंटीग्रेशन, अब dx बाई dx डायरेक्टली 1 कर देते, 1 इंटू साइन 3x का क्या बताया, माइनस कॉस 3x/3। ठीक है, तो यहां से क्या किया, माइनस कॉस 3x/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो 3 को बाहर कर दीजिए तो 1/3। यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x, यहां से क्या है, माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/3, और cos 3x का क्या हो जाएगा, साइन 3x/3। यहां से क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस 1/9 टाइम्स, यहाँ पे मतलब साइन 3x/9 प्लस c। किसी को कोई भी दिक्कत फटाक से पूछ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार, हमारा आंसर भी यही आ रहा होगा। वेरी गुड। ठीक है, आंसर भी मैच कर रहा है। ठीक है, पॉज करके अगर एक क्वेश्चन बना लिए ना, समझ गए ना कि कैसे फॉर्मूला बैठा रहे हैं, तो मेरा गारंटी चुटकी में आप सारा बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 1 2 3 4 5 हम लोग फटाफट बनाएंगे, धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्या है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो क्या बताएं, पहले आपको पता करना है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे आ जाइए, फॉर आइलेट याद था, तो देखिए x क्या हो जा रहा है आपका अल्जेब्रिक हो गया, और log आपका लॉगरिथमिक हो गया। तो देखिए
लॉग आपका पहले आ रहा है, आइलेट में एल पहले आ रहा है, तो हम लोग लॉग एक्स को फर्स्ट लेंगे और अरिथमेटिक बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड लेंगे। तो लॉग एक्स हमारा फर्स्ट हो गया, तो क्या बताते हैं फर्स्ट वाला को एज इट इज लिखें। अब डायरेक्टली करते हैं, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड, अच्छा चलो लिख देते हैं, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा x² डी एक्स। तब डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत था। ये लॉग एक्स का x²/2, यहाँ पे माइनस x कट गया 1/2 बाहर रह गया, यहाँ पे डायरेक्ट dx हो गया, यहाँ पे x dx हो जाएगा, x से कट गया, ठीक। यहाँ पे log x इंटू x²/2 माइनस 1/2 log x सॉरी x का क्या हो जाएगा x²/2, तो डायरेक्टली 4 कर देते प्लस c। किसी को दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है, x e का पावर x, ठीक है, x e का पावर x। तो देखिए ये अरिथमेटिक हो गया, आइलेट लिखिए आइलेट। तो देखिए फर्स्ट x हो गया अरिथमेटिक और एक हो गया एक्सपोनेंशियल, तो अरिथमेटिक वाला को पहले लिखेंगे, तो फर्स्ट मान लेंगे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन डायरेक्ट e का पावर x लिख देते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकंड वाला का इंटीग्रेशन e का पावर x हो गया, तो डायरेक्टली x e का पावर x, e का पावर x का e का पावर x, तो e का पावर x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए थर्ड में क्या है। अब डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, x है और tan इनवर्स x है, ठीक है। तो आइलेट में करें तो एक आपका इन्वर्स हो गया, तो यही इन्वर्स हो गया, तो यही फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इसका फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन। अब tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x²/2, ठीक है, समझ में आया। अब x का क्या हो गया x²/2 कर। अब देखिए अब बार बार करा के कोई फायदा नहीं, यहाँ पे है, आप आराम से देखिए, समझा दे रहे प्यार से, ठीक है। तो ये हो गया x²/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 1/2 को बाहर कर दिए, यहाँ बचा x², 1 प्लस x², ठीक है। अब tan इनवर्स x हो गया x², यहाँ पे माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 1 में x² है, तो इसमें हम अगर +1 कर दें, इस पे +1 और माइनस, यहाँ +1 और -1, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, वही चीज आ गई। तो +1 के साथ एक कर लेंगे और माइनस वाला को साइड कर देंगे, तो +1। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x² को एक साथ और -1 को एक साथ, तो क्या होगा ये वाला एक अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सेम था। अब -1/2, अब देखिए 1 प्लस x², 1 प्लस x², ये कट गया डायरेक्ट 1 dx। अब माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, 1/1 प्लस x², ठीक है। तो ये डायरेक्टली आ गया, 1 का क्या हो जाएगा x/2 प्लस 1/2, 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर आपका डायरेक्टली आ जाए log x, ठीक है, अब सिंपल दे दे log x, log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 डाल दीजिए, ये 1 हो गया इंटू log x। 1 मतलब क्या, x का पावर 0 समझ लीजिए, तो वही 1 समझ लीजिए। तो इसमें आइलेट करेंगे, आइलेट, ठीक है। तो log आ रहा पहले और अरिथमेटिक आ रहा बाद में, तो फर्स्ट हो जाएगा log x और सेकंड वो हो जाएगा 1। तो log x एज इट इज, x 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, तो x कट गया बाय dx, तो 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, तो ये x log x हो गया, माइनस dx का क्या हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा, तो x कॉमन ले लिए, क्या बचा log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब चलते tan इनवर्स, तो उसी तरह यहाँ पे 1 tan इनवर्स x दिया, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये इनवर्स हो गया, तो इनवर्स वाला पहले आ जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट वाला का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, 1 का x हो गया, तो 1 का x हो गया माइनस 1/2 को। अब देखिए यहाँ पे ये था, अगर 1 यहाँ पे x/1 प्लस x² है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, इसका डायरेक्टली log 1 प्लस x²। ये वाला इंटीग्रेशन बताइए कितना बार करा है, एन टर्म में भी आया था, हर लेक्चर में ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं इस टाइप में, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली हो गया ये, किसी कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहां तक हो गया, फॉर्मूला सीख गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा फॉर्मूला फिर से याद करते हैं। क्या देखिए, अगर आपका रहा e का पावर x और यहां पे रहा fx प्लस f', मतलब आपका इंटीग्रेशन में अगर e का पावर x आ रहा है और वहां पे कोई फंक्शन है और वही फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली हो जाएगा e का पावर x वो फंक्शन। फिर से सुनिए कि अगर इंटीग्रेशन में अगर कोई आपका दिया हुआ है ex दिया हुआ है, ठीक है, और अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट e का पावर x fx हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और यही एन टर्म में भी आया, बताइए e का पावर x हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है sin x प्लस cos x दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग e का पावर x दिया हुआ, फॉर्मूला पे देखिए e का पावर x दिया हुआ है, sin x को अगर हम लोग fx मान लेते हैं,
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये एफ डैश एक्स भी दिया हुआ है, मतलब ई का पावर एक्स दिया है और फंक्शन दिया है और फंक्शन का डेरिवेटिव दिया, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, बस खत्म, प्लस सी। ये वाला समझ में आया, देखिए एन टर्म को आया हुआ क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हो गया ई का पावर एक्स जो दिया रहेगा, ये एफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ डैश एक्स, तो डायरेक्टली ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। किसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बी गलत, कॉस नहीं आएगा, कॉस नहीं आएगा, माइनस भी नहीं आएगा, तो ये सही हो गया। देखिए एन टर्म में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीए में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी सीए में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी सीए। आपसे इस टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, अगर देगा तो इसी टाइप में क्वेश्चन देगा। अब तीनों आप एक बार पॉज करके खुद से बनाइए, समझिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अगर आपका दिया रहेगा ई का पावर एक्स और यहाँ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, पॉज कीजिए बनाए। अब आपको बताया था अगर डेरिवेटिव निकालना आपको 1/x का, तो क्या था माइनस 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो ये डायरेक्टली हो गया ई का पावर ये हटा दी, ये डायरेक्टली एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। डायरेक्टली यहाँ सिंपल दे रहा है, 1/x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1/x स्क्वायर, तो डायरेक्टली ई का पावर एक्स इंटू 1/x हो जाएगा प्लस सी। किसी कोई दिक्कत बताइए, डायरेक्ट ई का पावर एक्स, मतलब अब सीए में तो थोड़ा करके दिखा दीजिए कि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ऐसे कर। अब डायरेक्टली अब एन टर्म में दे तो एक लाइन में कर देंगे ना, क्योंकि समझ में आ गया आपको कैसे करना है, लेकिन सीए में दे तो आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देना होगा यार, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यही चीज है, क्या है, ई का पावर 2x और साइन एक्स है, ठीक है। छोड़िए ये तो ये फॉर्मूला से बनेगा, अब ये पहले कर लेते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, ई का पावर x और x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है, dx, ठीक। इसको फ्रेश पेज में बनाते हैं। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x बाय में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब सोचेंगे यहाँ पे तो एफ एक्स ही नहीं दिया हुआ ई का पावर एक्स है, अगर इसको एफ एक्स लेंगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स, तो दो टर्म तो दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल से ई का पावर एक्स है, तो आपको बताए थे क्या करना है, इसको आप x प्लस 1 माइनस 1 कर दिए इस तरह, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसमें कोई दिक्कत, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, तब ई का पावर एक्स हो गया। तब देखिए इसको एक साथ कर लीजिए, x प्लस 1 को एक साथ कर लीजिए बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। ई का पावर एक्स हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही चीज तो है, 1 बाय एक्स का करते तो क्या था माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये x प्लस 1 को आप x समझिए, तो मतलब यहाँ पे जो, जैसे कि यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर है और माइनस है, तो डायरेक्टली ई का पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा इसका आंसर, प्लस सी। यही तो बता, ई का पावर x, देखिए अब ये यहाँ पे आ गया ई का पावर x, ये फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ई का पावर x इंटू फंक्शन आंसर हो जाएगा, तो डायरेक्टली यही हो गया ई का पावर x बाय में 1 प्लस एक्स प्लस सी आंसर। किसी कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए ध्यान से, है ना, इसको हम लोग फिर से एक बार अच्छे से लिखते हैं। अगर आपको दिया रहा है ई का पावर ए एक्स, यहाँ पे भी ई का पावर ए एक्स, इसका साइन बी एक्स, ये कॉस बी एक्स, तो इक्वल टू दोनों में आपका आएगा क्या, ई का पावर ए एक्स बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई का पावर ए एक्स बाय दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर साइन है तो साइन पहले आएगा, साइन बी एक्स, कॉस है तो कॉस पहले आएगा, कॉस बी एक्स, ठीक है। तो अब साइन आ गया तो ये डायरेक्टली कॉस बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉस बी एक्स हो गया तो ये साइन बी एक्स हो गया। अब साइन रहेगा तो माइनस, कॉस रहेगा तो प्लस, बस खत्म, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जिससे हम लोग समझ लेते हैं, मान के चलिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 5x है और साइन 6x है, तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या बताए थे। अब इसमें देखिए क्या है, ई का पावर जो है, मतलब यहाँ से a इक्वल टू ई का पावर में x के साथ जो है वो a हो जाएगा, तो a इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ से b इक्वल टू साइन के x के साथ जो है वो, जैसे यहाँ पे bx था, मतलब x के साथ जो है वो b हो जाएगा, तो b यहाँ पे 6 हो गया। तो ई का पावर ax, मतलब ई का पावर जो है वही लिख देंगे, तो ई का पावर 5x हो गया बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25 प्लस 6 36, जितना भी होगा 25 प्लस 36, यहाँ नीचे आ जाएगा बाय में, मतलब इंटू a का वैल्यू 5 साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स मतलब 6x माइनस b कॉस बी एक्स, तो b क्या है 6 कॉस 6x प्लस c, आंसर यही हो गया डायरेक्ट आंसर। बताइए अब सीए में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आया, ये बताइए सीए में क्वेश्चन आया,
ठीक है, ई का पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। यहाँ सब a इक्वल टू निकाल लिए 2 हो गया, b इक्वल टू एक्स, एक्स सिंपल है तो 1 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या था बताइए, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e का पावर जो है वही हो जाएगा, e का पावर 2x बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, a साइन bx, तो a क्या है 2, तो 2 साइन x लिख देते डायरेक्ट 1 है, माइनस b, 1 का वैल्यू, b का वैल्यू 1 है, नहीं लिखते डायरेक्ट cos x प्लस c। बताइए सीए में सीए में 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए बताइए सीए में 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन में आया, ये भी बताइए, ये एन टर्म में 1 नंबर में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये वाला जो हम छोटा सा टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर में सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। उसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई टॉपिक छूटा रहेगा तो लास्ट लेक्चर में ही कवर करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।